आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू फरीक की पूजा जारी रखने का हुक्म दिया है। इससे कबल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इस मामले में हिंदुओं के हक में फैसला दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था। ताहम यहाँ भी मुस्लिम फरीक को मायूसी हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का हक महफूज रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का प्रोग्राम अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दो बड़े नुमाइश मराकज़ भारत मंडपम और याशो भूमि में एक साथ मुनाकिद किया जा रहा है। तकरीबन 1000 ममालिक के 3000 से ज्यादा नुमाइश कंदगान और खरीदार एक साथ इस तकरीब से वाबस्ता हैं। 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 110वें एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब बात मवेशी पालने की आती है तो ये अक्सर गाय और भैंसों तक ही महदूद रहती है, लेकिन बकरियां भी अहम मवेशी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बकरियों को एक अहम मवेशी करार देते हुए कहा कि ये न सिर्फ लोगों की रोजी रोटी का जरिया है, बल्कि इससे मयार जिंदगी में भी बेहतरी आती है। जब पशुपालन की बात करते हैं तो अक्सर गाय भैंस तक ही रुक जाते हैं, लेकिन बकरी भी तो एक अहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। ओडिशा के कालाहंडी में बकरी पालन गांव के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के MLA रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राज्यसभा इंतखाबात में अपनी हिमायत पर कहा कि जनसत्ता दल का वोट बीजेपी के साथ है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। दिल्ली के वजीर आला और आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दिगर रहनुमाओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। शराब पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 1 साल पहले एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया था। मरकजी हुकूमत 1 साल में एक पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। मनीष सिसोदिया जी ने गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार दिया था। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। एक तरफ उन्हें जेल में डाला हुआ है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस देश को लूटने वालों को, जो इस देश को लूट रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बोल चुके हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के और उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के रियासती सदर और साबिक रुकन असेंबली नफे सिंह राठी को हरियाणा के बहादुरगढ़ में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हमलावरों ने जिस वक्त नफे सिंह पर फायरिंग की वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे। वाकये में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि साबिक रुकन असेंबली के एक मुहाफिज की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 50-40 राउंड फायर किए गए हैं।
इस हवाले से डीएसपी शमशेर सिंह ने कहा कि हर किस्म के सीसीटीवी कैमरों की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मशकूक की गाड़ी भी छानबीन की जा रही है। वहीं हरियाणा INLD लीडर अभय चौटाला ने मीडिया से बात की। जिन पे शक है कि ये साजिश करता है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफेर सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। इतवार की देर शाम जिला कैमूर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां 3 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम इतना शदीद था कि स्कॉर्पियो के टुकड़े हो गए। हादसे में गुलकार छोटू पांडे समेत 9 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के नए शाही इमाम के तौर पर सैयद शाबान बुखारी की शब बरात के मौके पर ताजपोशी की गई है। इस मौके पर जामा मस्जिद के अहाते में मुनक़िदा एक बावकार जलसे में मुल्क व बैरून मुल्क के अहम शख्सियात शरीक रहीं। सैयद शाबान बुखारी अब जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम होंगे। वाज़ेह है कि सैयद शाबान बुखारी जामा मस्जिद के मौजूदा अब साबिक शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के फर्जंद हैं। मैं जामा मस्जिद की मनसब इमामत की तकरीबन 400 साला रिवायात को बरकरार रखते हुए उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, मशाइख, अमाइदीन शहर, मुसल्लियान की मौजूदगी में आज जामा मस्जिद दिल्ली में मुनक़िद इस अदीम इज्तिमा में नाइब शाही इमाम फर्जंद मौलाना सैयद उसामा शाबान बुखारी सल्लल्लाहु तआला को आज अपना जानशीन मुकर्रर करने का ऐलान करता हूँ। हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी हफीजुल्लाह ने मुझे अपने जानशीन मुकर्रर करने के फैसले का जो ऐलान आम फरमाया है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह इस मनसब पर फायज होकर मैं अपने अजदाद की राह पर चलते हुए जामे मस्जिद के तक़द्दुस, विक़ार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच आज हिंदुस्तान ने 5 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान ने सीरीज में न सिर्फ 3-1 की सबकत बना ली है, बल्कि सीरीज पर कब्जा भी कर लिया है। वेरी हैप्पी, इंडिया जीत गया और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या खेल में पसंद आया? गिल का बैटिंग, रोहित का 50, सब कुछ बहुत पसंद आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज ने पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने इलेक्शन में 220 वोट हासिल किए। अपने मद्दे मुकाबिल सनी इत्तेहाद कौंसिल SIC के राना आफ्ताब अहमद पर कामयाबी हासिल की। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।